हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन लेवल 55 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड सब्जेक्ट जो कि हमारा इसमें यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बेसिकली हमने ऑलमोस्ट 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। उसके लेक्चर 3 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो हमारी 2 ड्रग्स आती थी, ग्लाइसरीनिक एसिड एंड रूटीन के बारे में। और वो बेसिकली हमारे जो यूनिट 3 है उसमें हमारे 4 पोर्शंस हैं और उसमें 2 पोर्शन उसके अपलोड हो चुके हैं, यानी कि उनकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और जो इसमें हमारा ये 3rd पोर्शंस है उसके बारे में हम जो है डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे, और जो कि है हमारा एल्कोलाइड्स। तो बेसिकली एल्कोलाइड्स के अंदर हमारी 4 टाइप्स की जो ड्रग हैं उनकी फाइटोकेमिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना है। उन्हीं के बारे में हम जो आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो इनके लिए हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम है शैलेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री हमारी जो सेकंड में जो हमारा यूनिट 3 है उसमें एल्कोलाइड्स जो यूनिट 3 का 3rd पोर्शन है जो कि है एल्कोलाइड्स। तो एल्कोलाइड्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमारी ड्रग है वो है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो ड्रग है उसकी हम फाइटोकेमिस्ट्री समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो एट्रोपिन बेसिकली हमारा क्या होता है, ये इट इज ए एल्कोलाइड्स, यानी कि ये एक एल्कोलाइड्स ही है जो कि विच इज इन प्रेजेंट, इसमें जो है जिसमें जो है हाइड्रोसाइक्लिक रिंग एक प्रेजेंट होती है। ठीक, एंड बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है, यानी कि एट्रोपिन का, एट्रोपिन इज ऑप्टेन आयरन फ्रेश और ड्राई लीव्स ऑफ एट्रोपा बैलेडोना से इसके लिए जो है यानी कि ऑप्टेन किया जाता है। फैमिली इसकी सोलोनेसी होगी। अदर सोर्सेज का एट्रोपा एक्यूमिनेटा एंड धतूरा स्ट्रमोनियम इसके जो है अदर सोर्स होगा। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली एट्रोपिन का इस तरह से होता है, मेडिसिन केमिस्ट्री में भी काम आएगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा। यानी कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है इसका एट्रोपिन का। एंड एट्रोपिन के लिए हम आइसोलेशन कैसे करते हैं, यानी कि एट्रोपिन को हम निकालते कैसे हैं, किस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं, तो उसके लिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ड्राई लीव्स ऑफ एट्रोपिन बैलेडोना की लेंगे एंड ग्राइंड इट पाउडर फॉर्म में, फिर उसके लिए हम ग्राइंड करने की पीस देंगे। फिर जो हम उसके लिए पाउडर फॉर्म जो हमारा ड्राई लीव्स जो हमारी होंगी उनके लिए हम ट्रीट करेंगे विद Na2CO3 सॉल्यूशन के साथ। फिर उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट विद बेंजीन के द्वारा इसमें बाय हीटिंग के द्वारा फॉर सम टाइम उसमें जो है हम हीट अप्लाई करेंगे। फिर हम उसके लिए ऐड करेंगे उसमें जो है ऐड वाटर इनटू द सॉल्यूशंस, यानी कि वाटर ऐड करके हम उसका सॉल्यूशंस बना लेंगे। फिर गेट एसिडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड एंड फिर उसमें जो रिलीज एल्कोलाइडल फ्री बेसिस फॉर सॉल्वेंट में जो उसके लिए जो रिलीज होगा। फिर जो हमारा एवम मिक्सचर जो हमारे लिए मिक्सचर मिलेगा उसके लिए हम मिक्स करेंगे विद ईथर एंड सेक करेंगे मिक्स। फिर सेक करने के बाद मिक्सचर को हम 50 to 20 मिनट्स तक एवम मिक्सचर जो हमारा मिक्सचर होगा उसके लिए हम फिर ट्रीट करेंगे Na2CO3 के द्वारा। फिर हम उसके लिए फिल्टर करेंगे। फिर फिल्टर करने के बाद हम उसमें जो हीट अप्लाई करेंगे एवं मिक्सचर फॉर ड्राइंग, जब तक भी वो मिक्सचर हमारा ड्राई ना हो जाए। ड्राई मटेरियल फिर हमारी जो भी ऑब्टेन हो जाएगा। फिर हमारी जो ड्राई मटेरियल ऑब्टेन होगा वो एसीटोन सॉल्वेंट का होगा, उसमें हम फिर ऐड करेंगे ट्रीट विद एनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट फॉलो बाय फिल्ट्रेशन। फिर उसके लिए जो हम फिर फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लास्ट में फिर क्या करेंगे, जो भी हमारा फिल्ट्रेट होगा वो ऑब्टेन होगा उसके लिए फिर अंडरगोस इवेपोरेशन करेंगे फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ इनहांसिंग एंड कूल द मिक्सचर। फिर उस मिक्सचर को हम आसान तरीके से जो है आसानी से कूल करेंगे। फिर फिल्टर द मिक्सचर, फिर जो हमारा फिल्टर होगा उसमें हम क्या मिक्स करेंगे, फिल्टर कंटेन हायोसामाइन एंड सॉल्वेंट कंटेन एट्रोपिन। फिर हमारी जो है यानी कि हायोसामिन एंड सॉल्वेंट हमारे जो कंटेन हो जाएगा एट्रोपिन का। फिर जो एट्रोपिन होगा उसके लिए हम कंटेन सॉल्वेंट हीट अंटिल ए क्रिस्टलाइन, जब तक भी वो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में ना हो जाए, मास ऑब्टेन एंड ऐड अल्कोहलिक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में हम फिर भी ऐड करेंगे। फिर जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो रेसिड्यू जो हमारे लिए फॉर्म सम टाइम्स एंड फिल्टर द सॉल्यूशंस। फिर ड्राई क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाएंगे। फिर जो हमारे लिए एक अच्छे से सूखे हुए क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे जो कि एट्रोपिन के होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। हम अब आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वास्तव में हमारी एट्रोपिन है या नहीं। उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए यानी कि 2 मेथड का हम यूज़ करते हैं, 2 टेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा बिटाली मारिन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोलाइड सॉल्यूशन लेते हैं, एवेपोरेट करते हैं, फिर उसके लिए वाटर बाथ के साथ फिर रेसिड्यू हमारे जो भी मिलते हैं उसके लिए हम फ्यूमिंग HNO3
डालते हैं, उनमें ऐड करने के बाद इवेपोरेट करते हैं वाटर बाद, फिर जो उसकी जो भी हमारे रेसिड्यू मिलेगा उसमें हम मेथनोलेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे 3%, फिर उसके लिए फिर जो है यानी कि डीप पर्पल कलर हमारे लिए फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हमारे लिए पर्पल कलर का फॉर्मेशन हो तो उसमें एट्रोपिन हमारा प्रेजेंट यानी कि एट्रोपिन हमारा ठीक है। इस तरह से हम उसके लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम में यदि मतलब क्वेश्चन आए तो उसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आप एक ही टेस्ट करें, 2 टेस्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि 2 टेस्ट करोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ गलत हो जाए। तो आप एक ही टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, वो वही टेस्ट कर लिख के रहें एग्जाम में। नेक्स्ट लेकिन हम यहाँ पर फिर भी पढ़ते हैं, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एंड सेकेंड हमारा टेस्ट है एट्रोपिन के लिए टेस्ट करने का जो है रैथने सिंकम टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हीट 0.5 mg ऑफ एट्रोपिन लेते हैं, उनके लिए HNO3 के साथ जो है हीट करते हैं फॉर 10 मिनट के लिए, फिर उसके में ऐड करते हैं उसमें 30 ml वाटर एक्सट्रैक्ट विथ CHCl3 बाय हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल के द्वारा। डिस्कार्ड CHCl3 जो हमारा होगा उसके की जो लेयर होगी वो हमारी रेसिड्यू एट फ्यू ड्रॉप्स में हम जो इसके लिए रेसिड्यू करेंगे एंड फ्यू ड्रॉप्स के द्वारा फिर जो इसमें क्या करेंगे हम NH3 एंड अगेन एक्सट्रैक्ट विथ CHCl3, फिर हम उसके लिए इवेपोरेट करेंगे CHCl3 द्वारा, फिर हमारी जो भी लेयर मिलेगी एंड इन रेसिड्यू फिर हम उसमें एसीटोन ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमारे लिए उसमें जो है ब्लूस पर्पल कलर का फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एट्रोपिन है, ठीक है। एंड बात करते हैं इसके एनालिसिस, यानी कि जो हमारे लिए इसमें एनालिसिस भी पढ़नी है। तो एनालिसिस बेसिकली क्या होती है, यानी कि एट्रोपिन में हम एनालिसिस कैसे करते हैं, इसमें हम जो है 1% सॉल्यूशंस लेते हैं एट्रोपिन का, उसमें हम ऐड करते हैं 2N एसिटिक एसिड, ठीक है, 2 नॉर्मल एसिटिक एसिड। फिर हम इसमें जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसमें हम अप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट ओवर सिलिका जेल जी प्लेट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं। सिलिका जेल जो हमारी प्लेट्स होती है वो कैसे बनती है, वो यानी कि इसमें हम एक मिक्सचर लेते हैं स्ट्रॉन्ग अमोनियम सॉल्यूशन का, मिथेनॉल का, एंड रेशियो के लिए इसमें रेशियो पर हम रखते हैं 1.5:100 एज मोबाइल फेस, यानी कि फिर हम उसके लिए रन करते हैं और उसके लिए जो है TLC प्लेट में रन करते हैं और उसमें यूवी लाइट्स जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो उस तरह से हम देखते हैं, फिर जो हमारी वो सिलिका जेल की प्लेट है उसके द्वारा हम उसके लिए जो है आइडेंटिफाई यानी कि एनालिसिस करते हैं। फिर एसिडिफाई आयोडोप्लेटिनेट सॉल्यूशंस स्प्रेड ओवर TLC प्लेट्स, फिर हम यानी कि भाई TLC प्लेट में हम ओवर TLC प्लेट्स के द्वारा उसमें रन करते हैं अपने यूवी रेस के द्वारा। उसकी जो हमारी RF वैल्यू होती है वो 0.18 होती है, और ये हमारे सिलिका जेल का मिक्सचर इस तरह से मतलब सिलिका जेल की प्लेट्स होती है। बात करते हैं इसकी यूजेस की कि हम इसका एट्रोपिन का यूज कहाँ करते हैं। तो इसका बेसिकली हम यूज माइड्रेटिक एंड रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, टीयर्स, स्वीट्स एंड गैस्ट्रिक जूस में हम इसका यूज करते हैं। एंड इट इज यूज टू रिलैक्स करने के लिए स्मूथ मसल्स एंड ब्रोंकाई, बाइलरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए रिलैक्स करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड यूज पार्किंसन डिसीज में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी इसमें जो ड्रग है वो यानी कि इसमें एट्रोपिन के जस्ट बाद वो हमारी ड्रग है वो एल्कोलाइट्स में वो है थर्ड पोर्शन में, वो है हमारी क्विनिडीन। तो क्विनिडीन बेसिकली क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो क्विनिडीन का जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसे समझते हैं। तो जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्विनिडीन का वो है ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई बॉक ऑफ स्टेम ऑफ रूट ऑफ सिंकोना स्क्यूरुआ एंड सी ऑफिसिनेलिसिस एंड जो है सी लिगुवेरना एंड सी लेजरिएरा एंड फैमिली इसकी रूबेसी हो गई। स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है। क्विनिडीन का आइसोलेशन हम कैसे करते हैं क्विनिडीन के लिए उसे समझते हैं। तो इसके लिए जो है टेक सिंकोना बार्क एंड ग्राइंड, यानी कि सिंकोना बार्क की हम जो लेते हैं उसके लिए हम ग्राइंड करते हैं। टेक 100 ग्राम पाउडर लेते हैं, उसका हम फिर ऐड करते हैं उसमें 30 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर जो है सफिशिएंट क्वांटिटी करते हैं अपने 5% NaOH सॉल्यूशंस बनाते हैं उसका, फिर हम उसमें ऐड करते हैं एंड मेक ए पेस्ट, और उसका हम पेस्ट बनाते हैं। जो हमारा पेस्ट होता है उसे हम अंडरगो सॉक्सिलेटर एपिटस के द्वारा बेंजीन में जो है उसके डालते हैं। एंड जो बेंजीन है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑब्टेन शेक विद 20 ml ऑफ H2SO4 एंड ट्रीटेड विद चारकोल डीकलराइज। फिर जो हमारा उसमें चारकोल डालने के बाद में जो है के साथ में जो है ट्रीट करने के बाद डीकलराइज के फॉर्म होता है। तो जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है उसे हम बेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमोनिया अप टू इसका pH हमारा 8.5 होता है।
फिर जो हमारा एल्कलाइट्स होता है उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद 20 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म से। फिर जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है उसके लिए एक्सट्रैक्ट को हम एक्सट्रैक्ट के लिए डिस्टिल करेंगे ऑफ टू ऑब्टेन रेसिड्यू कंटेनिंग क्यूनिडीन। फिर जो हमारी जो है क्यूनिडीन का रेसिड्यू कंटेन हो जाएगा। एंड क्यूनिडीन के लिए हम फिर ड्राई करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस ऑफ कंस्टेंट वेट एंड प्लेस इस डेसिकेटर। एंड क्यूनिडीन जो हमारे होगा उसके लिए सल्फेट इज देन रिक्रिस्टलाइज के फॉर्म में जो है इसके लिए कन्वर्ट करेंगे विद द हॉट वाटर यूजिंग एक्टिवेट चारकोल। ठीक है, इस तरह से हम अपनी क्यूनिडीन के लिए आइसोलेट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है। बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। क्यूनिडीन का हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए हमारे कई टेस्ट हैं, मेथड हैं, लेकिन एग्जाम में आप एक ही टेस्ट लिखें, ज़्यादा टेस्ट लिखने की कोशिश ना करें। ठीक है, और आप अपने नोट्स में सब लिख सकती हैं। तो इसका हमारा क्यूनिडीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने का जो सबसे पहला टेस्ट है वो हमारा थैलोक्यूनिन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं क्यूनिडीन का, प्लस उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं। फिर हमारी ये उसमें जो है ड्रॉप ऑफ डायल्यूट NH3 डालते हैं। फिर ग्रीन कलर या ब्लू कलर का हमारे लिए फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम उसके लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्यूनिडीन को। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पाउडर सिनकोना की पाउडर लेते हैं। उसके लिए हम उसमें ऐड करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी कि हम उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, फिर उसके लिए हीट करेंगे तो हमारे लिए पर्पल कलर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्यूनिडीन लेंगे, उसमें डायोड H2SO4 डालेंगे और यूवी लाइट के द्वारा इसके लिए जो हम यानी कि देखेंगे तो ब्लू फ्लोरोसिन के कलर में दिखेगा। एंड डायल्यूट नेक्स्ट टेस्ट हमारा डायल्यूट एसिटिक सॉल्यूशन, उसमें हम क्यूनिडीन का उसमें हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो 10% एंड जो है 10% पोटेशियम फेरसाइनेट ऐड करेंगे तो NH3 के द्वारा उसमें जो है रेड कलर का फॉर्मेशन होगा। और CHCl3 डालेंगे का मिक्सर, यानी कि CHCl3 के साथ रिएक्शन कराने से और शेक करने से रेड कलर ऑफ क्लोरोफॉर्म कलर के फॉर्म में ये जो है इस तरह से फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो क्यूनिडीन है या नहीं। ठीक है, बात करते हैं एनालिसिस इसकी हम TLC द्वारा करते हैं, जो कि इसमें हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूनिडीन डिजोल्व करते हैं मिथेनॉल में एंड अप्लाई एज स्पोर्ट और सिलिका जेल और प्लेट। ठीक है, एंड जो है इस प्लेट को हम इलेक्ट्रिड विद मोबाइल फेस के द्वारा कंपोज करते हैं ऑफ क्लोरोफॉर्म 9% एंड डाइथाइलनामाइन 1। एंड द प्लेट हमारी जो होगी वो ड्राई करेंगे। फिर उस प्लेट को हम ड्राई करने के बाद ड्रॉप रिएजेंट्स इसमें स्प्रे करेंगे। ठीक है, स्प्रे के फॉर्म में उस प्लेट पर हम जो है अपने मटेरियल को स्प्रे करेंगे ऑन देम। ठीक है, फिर जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम होगा वो क्लोरोफॉर्म होगा, जिसका जो 5 रेशियो एसीटोन 4 एंड रेशियो डाइथैलामाइन आल्सो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो RF वैल्यू आएगी वो हमारी 0.17 आएगी। तो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं अपने क्यूनिडीन की। बात करते हैं यूसेज ऑफ क्यूनिडीन। तो क्यूनिडीन का हम बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज यूज एज बेटर टोनिक ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिक प्रॉब्लम में हम इसका यूज़ करते हैं एंड यूज इन गार्गल्स में यूज़ करते हैं एंड इट इज यूज एज एंटी मलेरियल एजेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इसका यूज़ हम एंटी पैरासाइटिक एंटी पास्मोटिक में भी हम इसका यूज़ करते हैं। किसका, क्यूनिडीन का। तो इसके लिए हम नेक्स्ट ड्रग है जो हमारी इसमें एल्कलाइड्स में वो है हमारी रेजरपिन। तो रेजरपिन का बेसिकली हम सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स समझते हैं। तो रेजरपिन जो है हमारी वो ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई रूट ऑफ राइजोम्स एंड 3 से 4 years ओल्ड प्लांट ऑफ राइवोल्फिया सैपरेंटिया से इसके लिए जो हम ऑब्टेन करते हैं। ये इसके बायोलॉजिकल सोर्स हो गए। फैमिली इसकी एपोसाइनेसी होती है। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होता है। एंड आइसोलेशन हम कैसे करते हैं अपने रेसिपिन का, इसके लिए आइसोलेशन करने के लिए राइवोल्फिया रूट लेते हैं पाउडर फॉर्म में, फिर सब्जेक्टेड इन 2 सॉक्सुलेट एक्सट्रैक्शंस यूजिंग 90% इथेनॉल फॉर 5 to 6 घंटे के लिए इसके लिए हम जो फिर रखते हैं। एंड फिर हमारा जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल जो भी होता है उसके लिए हम ड्राई करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर, उसमें अप्लाई करते हैं। एट टेम्परेचर उसका जो रखते हैं वो 60 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। फिर क्या करते हैं, हम ड्राई रेसिड्यू लेते हैं, फर्दर अंडरगोज एक्सट्रैक्शन बाय यूजिंग ईथर क्लोरोफॉर्म इथेनॉल, जिसका जो है 20:8:2.5 लेते करने के बाद उसमें हम ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया। अमोनिया को ऐड करने के बाद जो हम उसमें वाटर का सॉल्यूशंस बनाते हैं, फिर उसके लिए हम सेक करते हैं, फिर अलाउ करते हैं स्टैंड फॉर 30 मिनट्स के लिए। फिर हमारी जो ड्रग है वो सेटलिंग हो जाती है। ठीक है, मीन्स नीचे बैठ जाती है। फिर हमारा जो फिल्टर जो होता है, फिर हम उसके लिए फिल्टर करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा फिल्ट्रेट का, उसमें हम ऐड करेंगे सेपरेटिंग फनल के द्वारा, यानी कि उसके लिए
सेपरेट करेंगे, फिर हम उसमें एक्सट्रैक्ट जो भी हमारा होगा उसमें हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ 0.5 नॉर्मल H2SO4। फिर हम इसका समझते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारा अभी तक हमने आइसोलेट किया रेसिपीन वो हम ये चेक करते हैं कि वो हमारा प्योर है कि नहीं। तो इसके लिए हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, फ्रेशली कट सरफेस ऑफ रवोल्फिया की रूट लेते हैं जिनके लिए कंसनट्रेशन HNO3 एंड वाटर ऐड करते हैं 1 रेशियो का। फिर उसमें मेडुलरी रेस जो हमारी होती हैं वो टर्न रेड इन कलर अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने के बाद जो हमारा मेडुलरी रेस के फॉर्म में जो होता है वो हमारे लिए रेड कलर में दिखती हैं। ठीक, इस तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। नेक्स्ट टेस्ट भी हम समझते हैं, जैसे कि उसमें नेक्स्ट टेस्ट में क्या करते हैं, ड्रग लेंगे, फिर उसमें बैनिलीन एसिटिक एसिड ऐड करेंगे और फिर हमारे लिए वायलेट रेड कलर मिलेगा। एंड फिर नेक्स्ट टेस्ट एक और टेस्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो हमारा टिंचर लेते हैं। टिंचर में हम जो है रवोल्फिया रूट एक्सपोज और 2 UV लाइट्स के द्वारा देखेंगे तो हमारे लिए ब्लू फ्लोरेसेंट दिखेगा। एनालिसिस समझते हैं तो इसकी क्या होती है, रेसिपीन की। तो रेसिपीन की जो एनालिसिस करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, TLC मेथड के द्वारा करते हैं। इसके लिए भी बेसिकली इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है एनालिसिस का वो है 1 mg ऑफ एल्कोलाइडल एक्सट्रैक्ट। इनके लिए हम डिजोल्व करते हैं मिथेनॉल में। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन एंड डाइथाइल अमीन का जो है रेशियो है 50:40:30 लेते हैं। इनके लिए इन्हें हम यूज़ करते हैं ऐसे सॉल्वेंट की तरह फॉर सिलिका जेल की प्लेट में। इनकी इसमें भी हम सिलिका जेल की प्लेट यूज़ करते हैं। फिर स्पोर्ट आर अप्लाई ऑन एल्यूमिना जी प्लेट, देन सिस्टम यूज इंक्लूड्स क्लोरोफॉर्म साइक्लोहेक्सेन 70:30, यानी कि हम एल्यूमिना जी प्लेट भी हम जो दोबारा से यूज़ करेंगे तो उसमें हम क्लोरोफॉर्म साइक्लोहेक्सेन 70:30 के यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा सेकंड एनालिसिस में जो पॉइंट्स है वो जैसे कि द प्लेट्स हमारी होगी उसके लिए हम ड्राई करेंगे, स्प्रे करेंगे एंड विथ ड्रैगन ड्रॉप्स, यानी कि ड्रॉप्स हम उसमें डालेंगे रिएजेंट्स के। एल्कलाइडल कंपोनेंट ऑफ रोवोल्फिया एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड बोथ गिव ऑरेंज स्पॉट्स। एंड फिर इसकी जो RF वैल्यू होगी वो सिलिका जेल जी प्लेट हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे लिए जो RF वैल्यू 0.72 मिलेगी। एंड एल्यूमिना जी प्लेट यूज़ करेंगे तो हमारी जो RF वैल्यू होगी वो 0.35 मिलेगी। ठीक है, यूज़ इसका कहाँ करते हैं, तो बेसिकली इसका यूज़ हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में यूज़ करते हैं एंड यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्यू टाइप्स ऑफ न्यूरोसाइकोटिक डिसऑर्डर में इसका यूज़ करते हैं। एंड इट इज यूज ट्रांसक्यूलर इन कंडीशंस ऑफ एंजाइटी एंड सिडेटिव एंड इंसोम्निया में इसका यूज़ करते हैं। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सिचोजोफ्रेनिया एंड फियर टेंशन में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट में हम समझते हैं अपनी जो हमारी एक और ड्रग बची हुई है एल्कलैट्स में, वो है हमारी कैफीन। ठीक है, तो कैफीन का बेसिकली बायोलॉजिकल सोर्स कैफीन इज मिथाइलेटेड जैंथीन एल्कलाइड डेरिवेटिव विच इज फाउंड इन कॉफी बीन्स, कॉफी एरिफिका इसकी जो फैमिली रुवेसी होती है, एंड टी कैमिलिया सेनेसिस इसकी फैमिली थिएसी होती है, एंड कोका बीन्स से भी इसके लिए जो है कोका बीन्स भी इसका एक बायोलॉजिकल सोर्स है। तो इसकी जो थियोब्रोमा कोका स्टेरेलिसी इसकी जो है ये फैमिली होती है। इसका स्ट्रक्चर कैफीन का बेसिकली इस तरह से होता है। एंड आइसोलेशन हम कैसे करते हैं कैफीन के लिए, तो कैफीन को आइसोलेशन करने के लिए हम टी की लीव्स लेते हैं। फाइनली उनके लिए जो हम कोर्सली टेकन एट अंडरगोस ऑक्सीडेशन के द्वारा यूजिंग इथेनॉल्स में हम इथेनॉल यूज करते हैं। एंड फिर जो है इथेनॉल कंटेन कैफीन विच इज एब्जॉर्ब ऑन टू मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉलो बाय एडिशन ऑफ 10% H2SO4। फाइनली फिर जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है उसका हम यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शंस एंड जो हमारे लिए फिर हम कैफीन एक्सट्रैक्शन हो जाती है और वो क्रिस्टलाइज के फॉर्म में हमारे लिए कैफीन इस तरह से आइसोलेट हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट समझते हैं अपने कैफीन का, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले प्यूरिन एल्कलाइड्स लेंगे, उसमें NaHNO3 की 3 to 4 ड्रॉप डालेंगे 3 ml, फिर उसके लिए इवेपोरेट करेंगे तो जो हमारी रेसिड्यू होगा उसमें हम NH4OH डालेंगे और उसके लिए फिर कूल करेंगे, फिर उसका हमारे लिए जो पर्पल कलर मिलेगा। और नेक्स्ट टेस्ट हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कैफीन का, यानी कि हमारा वास्तव में जो हमने अभी तक आइसोलेशन निकाला वो हमारा प्योर है कि नहीं, तो उसके लिए हम दूसरा टेस्ट करते हैं जो भी है कैफीन लेंगे उसमें टैनिक एसिड ऐड करेंगे तो हमारे लिए वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो यदि वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो हमारा वो कैफीन ओरिजिनल है, अदरवाइज हमारा कैफीन नहीं है। एनालिसिस समझते हैं कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं अपनी कैफीन की। 1 ग्राम ऑफ कैफीन लेते हैं, उसके लिए डिसॉल्व करते हैं ईथर में, जो कि 1 ml में, एंड ऑफ मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म हम कोई भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। और सिलिका जेल की
प्लेट हम इसमें सिलिका जेल जी प्लेट हम इसमें यूज़ करते हैं। और सॉल्वेंट सिस्टम में हम इथाइल एसीटेट, मिथेनॉल एसिटिक एसिड, जिसका 80:10 हम लेते हैं। फिर उसके लिए जो भी प्लेट होगी उसके लिए ड्राई करते हैं एंड स्प्रे करते हैं उस पर विद आयोडीन वेपर्स की, ठीक है। सॉरी, जो हमारी प्लेट होगी वो उसके लिए हम फिर ड्राई करेंगे, स्प्रे करेंगे उसके लिए विद आयोडीन वेपर से। तो इस तरह से हम जो है इसका एनालिसिस कर सकते हैं अपने कैफीन का। और इसमें हम जो यूज़ करेंगे बाय द जो हमारी सिलिका जेल की प्लेट होगी उसके लिए हम जो है कैफीन की जो है यानी कि सॉल्यूशन में डालेंगे, डिप करेंगे बाय द यूज़ ऑफ यूवी रेस के द्वारा। हम इसके लिए मतलब देखेंगे, देखने की जो वो होता है यानी कि देखेंगे उसके लिए बाय द यूज़ ऑफ यूवी रेस, एंड इसकी जो RF वैल्यू आएगी वो 0.41 आएगी। बात करते हैं इसकी कैफीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो कैफीन का यूज़ हम जो है ऐसा CNS स्टिमुलेंट में हम इसका यूज़ करते हैं एंड इट इज यूज एज माइल्ड डायरेटिक में हम इसका यूज़ करते हैं एंड इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन अलॉन्ग्स विथ एर्गोटामीन में भी हम इसका यूज़ करते हैं एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट में भी हम इसका यूज़ करते हैं कैफीन का। तो बेसिकली आप लोगों को इतना ही सब कुछ बताना था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ समझने बहुत कुछ समझने के लिए जो आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अकॉर्डिंग टू सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।